नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पासवान। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ की फिजाओं में सुकून बसा है, पर यही शांत वादियाँ आज दर्द और त्रासदी की गवाह बन गई। बादल फटने और अतिवृष्टि ने बहुत तबाही मचाई है, जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी। सहस्त्रधारा, मजाड़ा, मालदेवता और आसपास के इलाकों में स्थित जिन घरों के आंगन में कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज अधिकांश घरों में वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन दुकानों और होटलों से रोजी रोटी का साधन चलता था, वे बाढ़ की विकराल धारा में बह गए। लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ झलकती है। कुछ लोग टूटे फूटे मकानों के मलबे पर खड़े होकर बस आंसू बहा रहे हैं, तो कुछ अपनों की याद में गमगीन हैं। वहीं कईयों की बूढ़ी आंखें अपने जीवन भर की कमाई को पानी में बहते देख पत्थर सी हो गई है। बच्चे डरे सहमे अपनी माँ की गोद में सिमटे हुए हैं, जैसे पूछ रहे हो, माँ हमारा घर कहाँ चले गया। सबसे दर्दनाक दृश्य तो यह भी है कि लोग अब अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। बस आंखों में आंसू, दिल में डर और कदमों में बेबसी। आखिर कौन अपने घर की चौखट को यूं ही छोड़ना चाहता है, लेकिन कुदरत के इस क्रोध ने उन्हें मजबूर कर दिया। यह त्रासदी सिर्फ ईंट और पत्थर के टूटने की कहानी नहीं है, यह इंसानी सपनों की बिखरने की दास्तान है। उन माँओं की हिचकियों की गूंज है जिनके बच्चे भूखे हैं। यह उन बुजुर्गों की कराह है जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की और पल भर में अपना सब कुछ लुटता अपनी आंखों से देखा। देहरादून के सहस्त्रधारा, मजाड़ा, मालदेवता से लेकर पछवा दून तक की ये पीड़ा हम सबके दिलों को झकझोरती है। ये पुकार सिर्फ वहाँ की बचे खुचे लोगों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है कि हमारे जख्मों को समझो और हमारे दर्द में साझेदार बनो। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह अपना घर-बार छोड़कर, अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने भी इस क्षेत्र के लोग जो खासकर नदी किनारे रह रहे हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को कहा है और लोग मजबूरी में बेबस कदमों से आगे बढ़ते हुए अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।